Hello everyone. Today's topic of discussion is receptors. What is receptors? Receptors are the group of specialized cells that detect a change in the environment, that is stimulus, and stimulate electrical impulses in response. Sense organs contain group of receptors that respond to specific stimuli. It means receptors are group of specialized cells. मीन्स ये बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं. मीन्स इनका अपना एक अलग फंक्शन होता है. दे डिटेक्ट अ चेंज इन द इन्वायरमेंट. तो कुछ भी अगर इन्वायरमेंट में इसने बात करी कि बॉडी की कि बॉडी में ये क्या करता है, ये किसी भी टाइप की जो चेंज हुआ उसको ये डिटेक्ट करने का काम किसका रहता है, रिसेप्टर्स का रहता है. एंड स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स. जब ये किसी भी चेंज को उसने क्या करा, डिटेक्ट किया बॉडी में, उसके बाद में रिसेप्टर्स का काम क्या रहता है, ये स्टिमुलेट करवाते हैं. मीन्स ये इनिशिएट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ताकि जो भी बॉडी में रिस्पॉन्स है वो शो हो सके. तो सेंसेस ऑर्गन्स कंटेन ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. इसका ओवरऑल अगर हम देखें रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. दीज आर दी टाइप ऑफ सेल्स, या फिर उन्हें हम प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं. तो ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, जो भी किसी भी तरीके का अगर बॉडी में चेंज आता है इन्वायरमेंट में बॉडी के, तो उसको डिटेक्ट करने का काम, डिटेक्ट करने के बाद में उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टिमुलेट करवाने का काम किसका रहता है, रिसेप्टर्स का रहता है. तो अगर हम बात करें, इसने यहाँ पे बोला है सेंस ऑर्गन्स का, इसने एग्जांपल दिया कि सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है. अगर सेंस ऑर्गन्स कंटेन ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है. तो इसने यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का एग्जांपल दिया कि सेंस ऑर्गन्स में जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या रहता है, दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. जैसा भी वो चेंज डिटेक्ट करते हैं बॉडी में, उसमें उसके अकॉर्डिंग वो जो भी परफॉर्म करते हैं वो कौन से होते हैं, सेंस रिसेप्टर्स उसके अंदर आते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने अभी बताया था कि इनको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. तो रिसेप्टर्स, दीज आर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड टू अ न्यूरोट्रांसमीटर और अदर सब्सटेंसेज. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये दीज आर दी टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और उनका काम क्या रहता है, ये किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स है बॉडी में उसको रिसीव करने का काम करते हैं. कि कहाँ से इन्होंने रिसीव करा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स से वो जो भी मैसेज है उसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर्स करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन सेल्स. तो कम्युनिकेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज हुए. तो थ्रू आउट द बॉडी जब वो मैसेज फॉरवर्ड होता है तो उसको लेने का काम, मीन्स उसको फर्दर इनिशिएट करवाने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर्स करते हैं. तो इसने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में इसने एग्जांपल्स दिया कीमो रिसेप्टर्स का. कीमो रिसेप्टर्स, जैसे कि अभी बताया था कि रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी बॉडीज एक्टिविटी. सबका हर रिसेप्टर अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका अपना अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है. इफ वी टॉक अबाउट दी कीमो रिसेप्टर्स, तो कीमो रिसेप्टर नाम से जैसे पता चल रहा है, कीमो रिसेप्टर्स का काम क्या रहा, किसी भी टाइप का केमिकल को डिटेक्ट करने का काम. हमारी बॉडी जब किसी भी टाइप की केमिकल की प्रेजेंस में आई तो उसको डिटेक्ट करने का, कि हमें कैसे पता चला कि हम किसी केमिकल की प्रेजेंस में आए हैं, तो वो डिटेक्ट कौन करवाता है, कीमो रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं. वो किसी भी टाइप की केमिकल्स को डिटेक्ट करवाने के लिए यूजफुल होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट दी थर्मो रिसेप्टर्स,
तो थर्मो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट करते हैं, जैसे वर्ड से पता चला थर्मो मीन से टेम्परेचर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो थर्मो रिसेप्टर्स बॉडी में चेंजेस होना टेम्परेचर का, तो उसको डिटेक्ट करने का काम थर्मो रिसेप्टर्स का होता है। उसी तरीके से मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं, मीन्स मैकेनिकल फोर्सेस, कोई भी प्रेशर कर रहा है हमारी बॉडी को, तो ऐसे चेंजेस जो बॉडी में आते हैं वो किसने डिटेक्ट करे, वो मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं। उसी तरह फोटो रिसेप्टर्स थे, फोटो से पता चला लाइट, ये लाइट की बात कर रहा है, जब हमारी बॉडी किसी लाइट की प्रेजेंस में आई तो लाइट को डिटेक्ट करवाने का काम किसने किया, फोटो रिसेप्टर्स ने करा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था, इसके बारे में हम अलग अलग अभी पढ़ेंगे कि अलग अलग रिसेप्टर्स का अपना पर्टिकुलर क्या फंक्शन रहता है। सो the classification of receptors are classified based on the microscopic features। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स में क्या हुआ कि ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स दैट एंटर्स द एपिडर्मिस एक्सटेंडिंग एज फार एज स्टर्टम ग्रैन्युलोसम। तो इसने यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर को जब हमने डिटेल में स्टडी करी थी, तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दो वर्ड्स हमने वहाँ पे पढ़े थे। तो माइलिनेटेड क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम जो स्ट्रक्चर था उसमें जो एक्सॉन की कवरिंग होती है विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस या फिर फ्लूइड होता है, वो एक टाइप का मेम्ब्रेन, वो होती है माइलिन होता है, वो माइलिन से बनी होती है, माइलिन की कवरिंग होती है हमारे एक्सॉन में। माइलिन का काम ये रहता है कि अगर मैसेज को फास्ट फॉरवर्डिंग करवाने के लिए माइलिन शीट की कवरिंग होती है। अगर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होगी एक्सॉन पे तो हमारा जो भी मैसेज है बॉडी में वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता। तो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, मींस एट द टर्मिनल्स ऑफ द एक्सॉन पे ये प्रेजेंट हुए और फिर ये कहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर्स द एपिडर्मिस। स्किन की बात करी, स्किन की लेयर की इसने बात करी, कहाँ पे एंटर करा इसने, एपिडर्मिस पे, एक्सटेंडिंग एज फार एज स्टर्टम ग्रैन्युलोसम। ये स्टर्टम ग्रैन्युलोसम अब क्या है, एपिडर्मिस की यहाँ पे बात हुई तो एपिडर्मिस की लास्ट वाली लेयर जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, स्टर्टम ग्रैन्युलोसम होती है। इसकी फंक्शनिंग क्या हुई स्टर्टम ग्रैन्युलोसम की, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है उसको प्रिवेंट करवाता है कि बॉडी से वो लॉस ना हो उसका, तो इट प्रिवेंट द फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये काम हुआ हमारा स्टर्टम ग्रैन्युलोसम का। तो हम बात कर रहे थे प्री नर्व एंडिंग्स की, तो प्री नर्व एंडिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारी, ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स की एंडिंग्स पे ये प्रेजेंट होती हैं, एंड देन इट एंटर्स इनटू द एपिडर्मिस एंड एक्सटेंड एज फार एज स्टर्टम। मीन्स ये कहाँ तक पहुँची, ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो उनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ तक रहती है, स्टर्टम ग्रैन्युलोसम तक वो भी उसका रहती है वो। अब लाइक इसने एग्जांपल दिया पेन का, थर्मल, ईच एंड टच सेंसेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस टाइप के चेंज को हमारी बॉडी में डिटेक्ट करवाएगा। तो अगर किसी भी टाइप का पेन अगर हमें फील होता है, थर्मल यानी कि बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ, ईचिंग, टच सेंसेशन, इन सबको डिटेक्ट करवाने का काम किसका रहा, फ्री नर्व एंडिंग से डिटेक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं, डेंड्राइट्स एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, और ये कैसे, कनेक्टिव टिश्यू की पूरी एक कवरिंग होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये कवर रहते हैं हमारे एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। और ये क्या सेंस करवाते हैं, ये भी किसी भी टाइप का अगर प्रेशर, कोई हाईली प्रेशर आपकी बॉडी को करता है तो उसको टच की सेंसेशन जो हुई या फिर प्रेशर फील हुआ बॉडी को, ऐसे सेंसेशन को फील करवाने का काम कौन करता है, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स करती हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट सेल्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना, इनर ईयर, टेस्ट बर्ड्स, इन सब में कैसे टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
If we talk about the classification of receptor based on the location and activating stimuli, और फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर हम विज़न की बात करें तो वो हमारे जो विज़न के रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आई में प्रेजेंट होंगे, और उनका काम क्या रहेगा, उनका काम रहेगा कि वो हमारे जो भी हमारी आइज़ पे लाइट पड़ रही हैं उनको डिटेक्ट करवाती हैं वो, और फिर हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अब वो जहाँ पे प्रेजेंट है तो उनकी फिर एक्टिविटी क्या है वहाँ पर, तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई वो किस टाइप की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। इन अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स को क्लासीफाई करा गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एक्सट्रो रिसेप्टर्स। एक्सट्रो रिसेप्टर नाम से पता चला है, एक्सट्रो मीन्स ये एक्सटर्नल, अब यहाँ पे किसी चीज़ की बात कर रहा है जो कि एक्सटर्नल है। क्या एक्सटर्नल है, अब वो आगे देखते हैं कि स्टिमुलेटेड बाय इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स एक्सट्रियो रिसेप्टर्स ये कब स्टिमुलेट होते हैं, जब किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में तब ये आए तो ये स्टिमुलेट हुए, with most of the impulses being sensed at conscious levels। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस टाइप के जो सेंस होते हैं वो हमारे मोस्टली कॉन्शियस लेवल जब होता है उस टाइम ये हमें फील होते हैं। और स्टिमुलेट कब हुए ये, इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का अगर चेंज आता है तो एट दैट टाइम दीज टाइप ऑफ रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। Next point is they convey visual, smell, taste, touch, pressure, पेन सेंसेशन, एक्सटर्नली जो भी हो रहा है। विजुअल, अब इसमें एक्सटर्नल की बात कर रहा है ये सारी, तो विजुअल कब हुआ, हम कब देखते हैं, जब एक्सटर्नली लाइट आएगी, अगर हम लाइट की प्रेजेंस में रहेंगे तो एट दैट टाइम वी कैन सी एनीथिंग। तो विजुअल, स्मेल भी उसी तरीके से हुआ, किसी टाइप की केमिकल के हम कांटेक्ट में है या फिर वो फूड है कुछ भी है तो उसकी कांटेक्ट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कांटेक्ट में बॉडी आती है एंड देन आर रिसेप्टर्स एक्टिवेट दैट एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर आई, हमारी एक्सट्रियो रिसेप्टर्स के अंदर आई। उसमें इसने एग्जाम्पल दे दिया विजुअल, स्मेल, टेस्ट, touch, pressure. So these are the examples of exteroreceptors. Next type of receptor based upon the location and activating stimuli is enteroreceptors. एंट्रोरिसेप्टर्स, अब नाम से जैसे यहाँ पे एक्सट्रो से पता चला था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे भी चेंज आया उसकी वजह से एक्टिवेट हुए रिसेप्टर्स, उसी तरह एंट्रियो में मीन्स ये इंटरनल बॉडी की बात कर रहा है, इंटरनल बॉडी में ही चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कुछ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, सम टाइप ऑफ रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। तो दीज आर लोकेटेड इन दी बॉडी कैविटी, बॉडी की कैविटीज में ये प्रेजेंट होते हैं। दीज सर्व्स इन वॉलेंट्री बॉडली फंक्शंस बिलो कॉन्शियस लेवल्स। इसमें यहाँ पे क्या बताया कि ये अब हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये इंट्रोरिसेप्टर्स। तो ये कैसी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए यूजफुल होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मीन्स जो अंडर आर कंट्रोल नहीं रहती हैं, लाइक हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट, ये सब, वॉमिटिंग हुई तो ये सब हम लॉन्ग टाइम के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस या फिर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इंट्रियो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी की कैविटी में, मीन्स इनसाइड द बॉडी की ही ये बात कर रहा है। और इनका काम क्या रहता है, इट सर्व्स इनवॉलेंट्री बॉडली फंक्शंस, मीन्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हुए, ब्लड वेसल्स, हम जब इंटरनल बॉडी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट होंगे, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे एंड द नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम में विसरल ऑर्गन्स की इसने बात करी एंड ब्लड वेसल्स में ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो इसने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है इंटरनल, मीन्स ऐसे रिसेप्टर्स जो कि दोनों प्रेजेंट ही तो रहते हैं इनसाइड द बॉडी ही, एक्सट्रियो की बात करें या इंट्रियो की बात करें। बट एक्सट्रियो कब स्टिमुलेट होते हैं, जब किसी भी एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। इंट्रियो कब एक्टिवेट होते हैं? जब ये बॉडी के अंदर की ही एक्टिविटीज में चेंज आता है, उसकी वजह से इनमें चेंजेस आया, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उनको हम इंट्रियो रिसेप्टर्स बोलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ये इन्वॉल्व इन ऑटोमेटिक फंक्शनिंग एंड परसीव मूवमेंट, प्रेशर एंड पोजिशन। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए? ऑटोमेटिक फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी की ऐसी एक्टिविटीज जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे कि इनवॉलंटरी की बात करी थी, अंडर आर कंट्रोल नहीं होती है वो एक्टिविटी। उसी तरह ऑटोमेटिक से यहाँ पता चल रहा है कि क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटीज जो कि ऑटोमेटिक है, मीन्स वो अपने आप ही चलती रहती हैं, बॉडी की फंक्शनिंग, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। एंड परसीव मूवमेंट, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शनिंग जितनी भी है बॉडी की उसमें इन्वॉल्व रहते हैं दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। और ये क्या करवाते हैं? मूवमेंट, प्रेशर अगर हो रही है या फिर पोजीशन चेंज, इन सब में को भी डिटेक्ट करवाने का काम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स करते हैं। कहाँ कहाँ पे? अब इसने एग्जाम्पल दिया कि इन मसल्स में कैसे हुआ? अगर मूवमेंट हो रही है तो वो बॉडी में मूवमेंट हुई, इसमें मसल्स में भी चेंज आया, उनकी पोजीशन में भी चेंज आया, जॉइंट, इनर ईयर, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। लास्ट पॉइंट इज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी पोजीशन। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात करी थी कि पोजीशन की जो भी इंफॉर्मेशन है ये उसको फॉरवर्ड करवाने का काम करते हैं या उसको डिटेक्ट करवाने का काम करते हैं। तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी पोजीशन, बॉडी की कैसी पोजीशन है, मसल लेंथ एंड मोशन ऑफ जॉइंट्स, जैसे तो इन सबको डिटेक्ट करवाने का काम किसने किया? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स ने करा। नेक्स्ट इज इस वीडियो तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड स्टिमुलस डिटेक्टेड। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमने देखी थी कि बेस्ड अपॉन द लोकेशन एंड द एक्टिविटी, तो कहाँ पे वो प्रेजेंट है रिसेप्टर और फिर उनकी एक्टिविटी क्या है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है ये है बेस्ड ऑन दी फंक्शन। अब उनका फंक्शन क्या है? सपोज अगर हमारे कुछ रिसेप्टर्स आईज में प्रेजेंट हैं तो उनका क्या फंक्शन है, या फिर अदर बॉडी की हम बात करें कि वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं और वो क्या एक्टिविटी शो कर रहे हैं हमारी, तो उस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें थर्मो रिसेप्टर्स। फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस करा था शॉर्ट में कि थर्मो मीन्स ये टेम्परेचर की बात करी। अगर बॉडी में किसी भी टाइप का टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो उसको डिटेक्ट कौन करवाता है? थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो मीन्स मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कि यहाँ पे प्रेशर की बात हुई, किसी भी तरीके के प्रेशर की बात हुई, तो ये क्या डिटेक्ट करवाते हैं? मैकेनिकल प्रेशर, प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ टच। अगर कोई टच करता है तो उस टाइम जो हमें सेंसेशन फील होती है कि हाँ हमें किसी ने टच किया है, तो ऐसे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद में ही हमें वो एक सेंस आता है कि हाँ हमें किसी ने टच किया है। तो ऐसी उसके लिए कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी टाइप का अगर प्रेशर आ रहा है बॉडी पे या फिर हियरिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हुए? मैकेनो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनको हम फर्दर डिवाइड करें तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, लाइक टेक्टाइल रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। टेक्टाइल रिसेप्टर की बात करें तो ये हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखी कि इन एक्टिविटीज़ के केस में हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो अगर प्रेशर की बात आएगी, अगर प्रेशर में चेंजेस आया बॉडी में या फिर किसी ने प्रेशर किया हमारी बॉडी को, तो उस टाइम कौन से रिसेप्टर्स, कौन से टाइप के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए? बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें टच की, तो अगर जब टच सेंसेशन हमें फील होती है वो क्यों फील हुई? क्योंकि उस टाइम हमारे टेक्टाइल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए थे और हमें फिर वो टच जो है एक उसका सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फोटो रिसेप्टर्स।
फोटो रिसेप्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन से लाइट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जब हम लाइट हमारी आईज पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो these type of receptors detect light that strikes the retina of the eye. रेटिना तक पहुंची वो आई एंड देन वी आर एबल टू सी एनीथिंग। तो ऐसे टाइप जब हम लाइट को देख सकते हैं तो उसके लिए कौन से टाइप के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कीमो रिसेप्टर्स। कीमो मीन्स केमिकल की बात कर रहा है, हमारी बॉडी किसी भी टाइप की केमिकल की प्रेजेंस में आई या फिर हमने उसे लिया है, उसको यूज़ किया है, तो ऐसे रिसेप्टर्स को जब एक्टिवेट हुआ, ये मीन्स हमारी बॉडी उस केमिकल की प्रेजेंस में आके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हुए एंड देन हमें वो फील होता है कि कैसे टाइप के केमिकल के हम प्रेजेंस में आए हैं। तो केमिकल वो कैसा भी हो सकता है, टेस्ट अगर हम कर रहे हैं या फिर वो इनहेल ही हम कर रहे हैं, मीन्स थ्रू नोज हम फील कर रहे हैं कैसे टाइप का वो केमिकल है। तो ऐसे रिसेप्टर ऐसी एक्टिविटीज़ में कौन से टाइप के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए? कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स में वो आते हैं जो कि पेन सेंसेशन को फील करवाने के लिए यूजफुल होते हैं। तो लाइक इंजरी अगर हुई तो फॉर इंजरीज लीडिंग टू पेन सेंसेशन, ड्यूरिंग इंजरी हमें पेन सेंसेशन फील होता है। वो पेन सेंसेशन क्यों फील हुआ? क्योंकि उस टाइम नोसिसेप्टर्स जो थे वो एक्टिवेट हुए, वो स्टिमुलेट हुए और हमारी बॉडी को फिर जो भी एक्टिविटी बॉडी में हो रही है वो फील होने लग जाती है। अगर कोई इंजरी हुई है तो हमें वो फील होगी, हमें पेन फील होगा उस टाइम। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नोसिसेप्टर्स उस टाइम एक्टिवेट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल और केमिकल डैमेज टू द टिश्यूज। और वो इंजरी की हमने बात करी, वो इंजरी इंटरनली भी हो सकती है या फिर एक्सटर्नली भी हो सकती है। मीन्स वो इंजरी किसी भी फिजिकल चेंजेस भी ला सकती है बॉडी में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से इंजरी हुई या फिर किसी केमिकल की वजह से हुई जिसने कि टिश्यूज को जाकर डैमेज कर दिया। तो पेन सेंसेशन को फील करवाने के लिए ड्यूरिंग इंजरी कौन से रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए? नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। लास्ट वन इज ऑस्मो रिसेप्टर्स। यहाँ पे भी नाम से पता चला कि ऑस्मो मीन्स ये ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो हमारी बॉडी का जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करवाने का काम, अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि नर्वस सिस्टम के थ्रू ये मैसेज ब्रेन तक जाता है, फिर स्टिमुलेट होता है, जो भी उसके आगे की प्रोसेसिंग हुई तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो ये चेंजेस को फील करते हैं कि बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हुआ है। तो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स, गेट एक्टिवेटेड। तो these sends the osmotic pressure of the body fluid। बॉडी फ्लूइड का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको सेंस करने का काम, उसको डिटेक्ट करवाने का काम कौन से रिसेप्टर्स का होता है? ऑस्मो रिसेप्टर होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स। थैंक यू।